तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन शानदार फंडामेंटली ग्रेट कंपनीज के बारे में और ये तीनों कंपनीज अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनीज और हो सकता है देखिए तीनों स्टॉक्स आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में हो या फिर आप इनमें फर्दर बाइंग करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और इन तीनों के Q2 FY24 के रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं जो हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। कैसे रहे हैं रिजल्ट वो पूरा समझेंगे और उसके बाद आगे की क्या हमारी यहाँ पर रणनीति रहनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। फर्दर यहाँ पर बाइंग करनी है नहीं करनी, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस इनसाइट्स भी शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहली कंपनी है दोस्तों वन एंड ओनली पीआई इंडस्ट्रीज। नाम ही काफ़ी है, क्या गजब की वेल्थ क्रिएट करके दी है इस कंपनी ने, पीआई इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों को। और आगे भी जिस प्रकार का ये परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी, जिस प्रकार का यहाँ पर आगे के ट्रिगर्स नज़र आते हैं, मुझे लगता है यहाँ से भी एक ज़बरदस्त वेल्थ पीआई इंडस्ट्रीज़ में क्रिएट होती हुई नज़र आने वाली है। एक बार फिर से आप देखिए दोस्तों यहाँ पर एक स्टेलर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली है। एक बार फिर से यहाँ पर 20% हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो कंपनी गाइड कर रही है वो यहाँ पर ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है, जहाँ पर दूसरी एग्रोकेमिकल कंपनीज यूपीएल ले लीजिए, सुमिटोमो केमिकल ले लीजिए, शारदा क्रॉप केम ले लीजिए, सभी दिक्कतों का सामना कर रही है। पीआई इंडस्ट्रीज इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट पिच, ऑल टुगेदर डिफरेंट पिच। आप देखिए रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ है, ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। ओवरहेड्स जरूर यहाँ पर बड़े हैं, जो कॉस्ट है बेसिकली एक्सपेंसेस है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द फार्मा बिजनेस, जो न्यूली एक्वायर्ड फार्मा बिजनेस है, तो दिस इज नॉट कंपेरेबल। बट 28% की एबिटा ग्रोथ है। जो मार्जिन्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% से बढ़ के 26%। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी हमको जो है बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में 44% की ग्रोथ है और ये जो ग्रोथ आ रही है एक्सपोर्ट से आ रही है, जहाँ पर दूसरी कंपनीज एक्सपोर्ट जो फोकस्ड कंपनीज हैं प्रेशर में आ रही हैं। पीआई इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउट परफॉर्म कर रही है सारे नरेटिव्स को। और चीज़ें यहाँ पर और भी अगर हम देखें तो देखिए तीन न्यू कमर्शियलाइज इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं एक्सपोर्ट मार्केट में। चार डोमेस्टिक एग्री ब्रांड्स यहाँ पर इन्होंने कमर्शियलाइज किए हैं। सीएसएम एक्सपोर्ट जो ऑर्डर बुक है $1.8 बिलियन की है, तो अगेन ग्रेट ऑर्डर बुक। ट्रेड देखिए वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस होती हुई हमको देखने को मिली है, विच इज़ अगेन पॉजिटिव। और कैश फ्लो एक बार फिर से जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कंपनी, कैश फ्लो जनरेशन, 118% यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिल रहा है। और पहली इंडियन कंपनी है जिसको ये एक एक यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट है जिसका अप्रूवल मिला है, पियोक्सिनिलिप्रोल। प्रोनाउंसिएशन गलत है लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी के लिए डेफिनेटली एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अगेन पीआई इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है। और अभी तो यहाँ पर फार्मा जो है एक नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर होने वाला है, जहाँ पर हमको अलग से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हुई देखने को मिलेगी। तो शानदार ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, टॉप लाइन में 20% ग्रोथ, बॉटम लाइन में 40% की ग्रोथ है, काफ़ी शानदार। और पीआई इंडस्ट्रीज आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट मतलब ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए क्या शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। हर पैरामीटर पे, हर मैट्रिक पे, चाहे आप बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में, कहीं भी देख लीजिए। आप देखिए एफआईएस ने भी सितंबर में यहाँ पर स्टेक अपना बढ़ाया है। डीआईएस के पास 23% का स्टेक है, प्रमोटर्स के पास कांस्टेंट स्टेक है, पब्लिक के पास मात्र 10% के स्टेक है। तो पब्लिक के पास, रिटेल के पास बहुत कम स्टेक है। तो पीआई इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में, जो कि आप होंगे अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी निचले स्तर से हम इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डेफिनेटली बने रहना चाहिए। और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम भी ये फ्रेश बाय बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो एक चैनल है, ये एक चैनल में स्टॉक चल रहा है और चैनल के नीचे जो ये सपोर्ट है, ठीक है, लोअर बेस ऑफ चैनल, उस पर ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये इस चैनल के टॉप तक जाएगा, अपने ऑल टाइम हाई तक हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आप वैल्यूशन देखें तो एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए पी रेशो इसका 36.7 का है हिस्टोरिकल पी। यहाँ पर मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, अगर आप 10 साल का भी ले लें तो देखिए 40 का है और अभी चल रहा है ये 40 से नीचे। तो 10 साल के जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है उससे भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। और जो ग्रोथ है, जो ईपीएस ग्रोथ है, वो कंसिस्टेंट हमको आती हुई देखने को मिल रही है। पिछले आप देखेंगे तो सितंबर 2021 यानी कि 2 साल हो चुके हैं, स्टॉक उसी जगह ट्रेड कर रहा है, लेकिन ईपीएस की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पर बाय है, ब्लाइंड बाय है। अगर गिरता है स्टॉक तो बाय ऑन डिप्स है, और कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो का पार्ट पीआई इंडस्ट्रीज आपके डेफिनेटली हो सकता है, तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है दोस्तों
फाइनोटेक्स केमिकल, एफसीएल, इसके बारे में भी हमने कुछ टाइम पहले चर्चा की थी। और देखिए ज़्यादातर केमिकल कंपनीज़ में थोड़ी दिक्कतें हमको देखने को मिल रही है, लेकिन फाइनोटेक्स केमिकल में वो चीज़ें देखने को नहीं मिली है। काफ़ी शानदार कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, गज़ब के एक प्रोडक्ट, एक नीश कंपनी आप कह सकते हैं कि नीश मैन्युफैक्चरर है, जो टेक्सटाइल्स में केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो स्पेशलिटी केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है और यहाँ पर ये मार्केट लीडर कंपनी है। तो इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं और मैं रिजल्ट आपको बताना चाहूँगा। देखिए आज ही के दिन आए हैं, तो रिजल्ट आप देखिएगा कि स्टैंड अलोन बिजनेस में टॉप लाइन में 37% की ग्रोथ है और प्रॉफिट बॉटम लाइन में 128% की ग्रोथ है। और आप देखेंगे तो EBITDA 96% से ग्रो हुआ है स्टैंड अलोन बिजनेस में YoY। कंसोलिडेटेड में आप देखें बॉटम लाइन में 50% की ग्रोथ है, हालांकि टॉप लाइन में 10% के आसपास की ग्रोथ है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑपरेशनल EBITDA है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ आई है और यहाँ पर अगेन मार्जिन एक्सपेंशन भी ज़बरदस्त होता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर आई थिंक अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, जिस प्रकार की यहाँ पर नंबर देखने को मिल रहे हैं। और जो कैश फ्लो है, जो कैश फ्लो जनरेशन है, वो भी काफ़ी शानदार है। 80% का यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो रिटर्न इक्विटी है, 30% से अप है। और यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है। तो फाइनोटेक्स केमिकल या फिर FCL, फाइनोटेक्स, फिनोटेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, एक डेफिनेट बाय है फॉर दी लॉन्ग टर्म। रोजारी बायोटेक के जब नंबर आए थे, आइडिया लग गया था कि फाइनोटेक्स केमिकल के भी नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि दोनों टेक्सटाइल जो केमिकल्स है वो कंपनी बनाती है। हालांकि रोजारी बायोटेक का स्टॉक हमने देखा कि गिरता हुआ नजर आया, लेकिन फाइनोटेक्स शायद ना गिरे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन इसके अट्रैक्टिव है और साथ ही साथ मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। रिजल्ट जो है रोजारी बायोटेक से थोड़े से बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो इस कंपनी को बाय कर सकते हैं। प्रमोटर्स के पास 65% स्टेक है, डीआईएस के पास कम है, एफआईज के पास कम है, डीआईएस के पास 3.86 है, डीआईएस अपने स्टेक बढ़ाए हैं। लेकिन पब्लिक के पास अभी 30% स्टेक है। लेकिन पब्लिक में आप देखेंगे तो आशीष कचोलिया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुरेश कुमार अग्रवाल, जो बड़े नाम यहाँ पर एफसीएल में बैठे हुए हैं, जो इसको अभी बाय किए हुए हैं। तो एफसीएल टेक्निकली भी देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। 5 सितंबर 2022, तो ये भी देखिए पिछले 2 साल से, ठीक है 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, सॉरी 1 साल से, आप देखिए यहाँ पर 1 साल से यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ईपीएस हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिली है और स्टॉक में कहीं ना कहीं एक शानदार यहाँ पर वीसीपी पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। वॉलेटिलिटी लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रेजिस्टेंस के आसपास बार बार स्टॉक आ रहा है, नीचे वॉल्यूम के टावर्स हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड जनरेट हो रही है, तो स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद तेजी पकड़ सकता है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है, इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। अगर गिरता है तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस, जिसके बारे में लगातार हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं और बहुत निचले स्तर से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। मेरे पास तो ऑलमोस्ट इनिशियल बाइंग से ये 5x हो चुका है। कमेंट करके बताइएगा आपके पास कितना रिटर्न एस में बनता हुआ देखने को मिला है। तो इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं और देखिए एक बार फिर से गजब की यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिली है। टॉप लाइन में शानदार ग्रोथ है, देखिए 492 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है 673 करोड़ का, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से बढ़ के 13% हमको देखने को मिले सिक्वेंशियल बेसिस पे मेंटेन है। और नेट प्रॉफिट है में 34 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़, तो देखिए 50% से ज़्यादा की ग्रोथ बॉटम लाइन में है। आई थिंक 30% की ग्रोथ टॉप लाइन में है। मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहे हैं। और सेगमेंटल वाइज अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज, तो आप देख सकते हैं कि क्रेन्स की ग्रोथ भी ज़बरदस्त है, 356 करोड़ से बढ़ के 460 करोड़, तो यहाँ पर भी 30-40% की ग्रोथ है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 54 करोड़ से यहाँ पर 107 करोड़, तो यहाँ पर डबल हो चुका है भैया कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग में ज़बरदस्त ग्रोथ है 30% के आसपास, एग्रीकल्चर में 30-40% की ग्रोथ है। तो सारे ही सेगमेंट 30-40-50% से ग्रो हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी ज़बरदस्त डिमांड है। और मैनेजमेंट का कहना था पिछले कॉल में कि भैया FY25 तो और भी ज़बरदस्त हो सकता है, डिमांड इतनी है लेकिन इनके पास कैपेसिटी नहीं है और एक्सपोर्ट मार्केट में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं नंबर्स में। तो एस स्टॉक डेफिनेटली आज गिरा है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी इतना रनअप कर चुका है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो मुझे लगता है थोड़ा और गिरेगा। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर ये स्टॉक है एस, इसको आप आराम से 3-4 साल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉक्सी है एस और ये एक ट्रेंड है जो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा चलेगा। तो एस को आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। स्टॉक गिरता है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टॉक आ सकता है, फिर करीब करीब 750 के आसपास आता है तो एक अच्छी बाय यहाँ पर बन सकती है।
तो ये है एस, और ये सिर्फ मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। टेक्निकली आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका ओपिनियन क्या है पीआई को लेकर, एफसीएल को लेकर और एस को लेकर और रिजल्ट को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।